नमस्ते बच्चों। आज एक कबीर जी की कहानी आपको सुनाता हूँ। कबीर का नाम सुना है? संत कबीर बहुत बड़े संत हो गए अपने हिंदुस्तान में, भारत में, और जिन्होंने पूरी आध्यात्मिकता सबको सिखाई। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं था। उनके माता पिता जो कुछ भी कोई भी होंगे, उन्होंने उनको छोड़ दिया गंगा किनारे। तो वहाँ से एक जुलाहा जा रहा था, जिसने उसको उठा लिया और अपने घर पे लाया, उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। वो जुलाहा जो था, उसका खुद का अपना जो धंधा था, वो कपड़े बुनने का धंधा था, बिजनेस था। तो वो कपड़े बुनने का काम करता था और वो उस काम के साथ कबीर को भी उसने जोड़ दिया। अब वो जुलाहा जो था वो मुसलमान था, तो कबीर उस मुसलमान घर में बड़े हुए। लेकिन उस जुलाहा भी वो अच्छा था, और कबीर जी खुद आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे बचपन से ही। तो उन्होंने काम तो सब सीख लिया, लेकिन वो बाद में जाकर के सभी को ईश्वर के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में सब कुछ बताने लगे। सबको ये कहने लगे कि आप सब लोग कर्मकांड जो करते हो, या तो जो रीति रिवाज करते हो, वो सारी चीज़ें ईश्वर को मायने नहीं रखती। ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर को आपका भाव चाहिए। आप यदि ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हो, ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, ईश्वर की मन से प्रार्थना करते हो, तो ईश्वर आपके साथ है। आपका मानसिक भाव जो है वो ज़्यादा महत्व का है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए बाकी सारी चीज़ें छोड़ करके आप ईश्वर का भजन करिए, ईश्वर का स्मरण करिए, तो ईश्वर आपके साथ होगा। तो ऐसा सबके साथ वो कहते थे, मुसलमान और हिंदू दोनों को कहते थे। दोनों के जो बुराइयाँ थी वो भी वो कहते थे कि ये सारी बुराइयाँ है, करना नहीं चाहिए। तो ऐसी सारी बातें करते करते, और मैंने लोग पहले तो उनको क्या कहते थे, घृणा भी करने लगे। उनके साथ थोड़ा वाद विवाद करते थे, मारपीट करते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और वो सबको अच्छी सलाह देते रहे, सच्ची राह पे चलने के लिए कहते रहे। बाकी बाद में जाकर के उनको सब ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया उनका। और आपको भी मालूम है, आज भी कबीर के जो दोहे हैं, हम सब लोग प्यार से बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उस प्रकार से अपना व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो वो जब 120 साल की उम्र में गुजर गए, उनके देहांत उनका हुआ, मृत्यु हुई, तो उस समय कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों उनके शिष्य थे। तो दोनों ऐसा सोच रहे थे कि उनकी जो अंतिम क्रिया है, जो हम हमारे हिसाब से करें। हिंदू सोच रहे थे कि उनको जला करके हम अंतिम क्रिया करें, मुसलमान सोच रहे थे कि नहीं, उनको कब्र में हम दफना देंगे। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ फिर से उसके ऊपर झगड़ा हो गया। तो वो झगड़ा कर रहे थे, लेकिन जब जाकर के वहाँ स्मशान भूमि में देखा कि उनकी जो अर्थी थी, वो जो वहाँ रखी थी, तो वहाँ उन्होंने देखा कि ठीक है, उनका शरीर देखे तो सही अभी कैसा हो गया है। तो उन्होंने उसके ऊपर की चादर निकाली, तो अंदर देखा तो अंदर उनका शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल पड़े थे बस। मैंने वो जो थे, उनकी आत्मा चली गई और उनका शरीर भी चला गया, और सिर्फ फूल वहाँ बचे थे। तो सभी हिंदू मुसलमान उस समय वहाँ जो थे, उन सब ने ये सीखा कि अरे, ईश्वर के साथ जो जिसने तादात्म्य जिसको कहते हैं हम, ईश्वर के साथ जो मिल चुके हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं है ये रीति रिवाज, आपका कर्मकांड, इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो ईश्वर के साथ हो जाते हैं तुरंत। तो ऐसी ये कबीर जी की कहानी थी। आप भी बच्चों कहीं समय मिले, या तो कहीं हो आपके पास, YouTube पे भी आपके पास कोई किताब हो, तो कबीर जी के जीवन के बारे में भी आप पढ़िए। बहुत अच्छा जीवन था, बहुत सच्चे इंसान थे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है।